बढ़ेंगे आगे। एक और खबर का आपको रोक करा देते हैं क्योंकि रिजल्ट सीजन है और पीएनबी हाउसिंग के भी रिजल्ट्स आए, मिले जुले रिजल्ट्स रहे। कंपनी के मुनाफे में 25% की गिरावट देखी, लेकिन एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला। नतीजे और आगे के आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ हरदयाल प्रसाद मौजूद हैं। वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश मिस्टर प्रसाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस तिमाही में जो आपने देखा है कि कहीं ना कहीं पैट जो गिरावट के साथ आया है, वहां क्या वजह से पैट स्क्वीज हुआ है और आगे एनआईएम्स को लेकर क्या आउटलुक रहेगी? हमारा जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट हमारे इसमें जरूर कमी हुई है, लेकिन ये रिजल्ट पूरा का पूरा जो 2 साल पुरानी हमारी स्ट्रैटेजी थी कि हम कॉर्पोरेट बुक से हम बाहर निकलेंगे, जो कि एक बहुत हाई प्रॉफिटेबिलिटी और हाई रिस्क का भी बिजनेस होता है, उसको हमने जब 2019 के अंदर डिसाइड कर लिया था कि हम नहीं करेंगे और हम रिटेल फोकस करेंगे, तो रिटेल में ग्रोथ भी स्लो आती है। तो उसी का रीजन है कि थोड़ा जो हमारी इनकम है उसके अंदर थोड़ा सा जो इंटरेस्ट इनकम है उसके अंदर रिडक्शन आया है। ये जो रिडक्शन आया है, ये बहुत कॉन्शियस डिसीजन है कंपनी का कि ये रिटेल कॉर्पोरेट लोन नहीं करेगी। जो अब हम कर रहे हैं पिछले 1 साल से रिटेल फोकस पे और अफोर्डेबल फोकस पे, इस बार क्वार्टर का ऑलमोस्ट 96% जो हमारा डिसबर्समेंट है वो सारा रिटेल का ही हुआ है। और जहां तक ग्रोथ की बात है, हमने पिछले क्वार्टर से ऑलमोस्ट 68% की ग्रोथ करी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिसबर्समेंट्स पर। तो ओवरऑल नंबर्स अच्छे शुरू हो गए हैं, नंबर्स अच्छे कंटिन्यू करेंगे। और जो एक पुराने जो लीगेसी इशू थी, जो लीगेसी हमने जिसको बुक को 44% हमने बुक अपनी रन डाउन कर दिया कॉर्पोरेट की, तो ये वाला जो था, ये जो पूरा फेज था, ये हमारी नेगेटिव ग्रोथ चल रही थी और ये नेगेटिव नंबर्स थोड़े आ रहे थे। लेकिन अब हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां पर कि हमारी इस क्वार्टर के अंदर रिटेल की ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट है और अब हम सिर्फ ग्रोथ स्टोरी करेंगे। हर एक कंपनी एक अपने को रीइन्वेंट करती है। हमने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने भी पिछले 2 साल के अंदर बहुत मेहनत करके अपना पोर्टफोलियो को रिकैलिब्रेट कर लिया है और अब हम आगे सिर्फ इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आप तो ये रिजल्ट्स पर रिएक्शन आपका, लेकिन अगर आपका लैंडिंग ऑपरेशन की बात करें तो वो कैसा था? क्या आप एक ब्रेकअप दे सकते हैं हमें कि रिटेल और कॉर्पोरेट लोन के बीच में किस तरह के डिवीजन देखने को मिली? कॉर्पोरेट बुक तो हमने आपको बोला कि काफी हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं। इस हाफ ईयर के अंदर भी हमने उसको 1200 करोड़ से हमारी कॉर्पोरेट बुक को रन डाउन करा है। ये नेचुरल रन डाउन है, कुछ हमने नेगोशिएट करके इन किताबों को ट्रांसफर कराया है, क्योंकि अब जब एक बार कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि वो कॉर्पोरेट के अंदर नहीं रहेगी, नए लोन सैंक्शन नहीं करेगी, तो वो सिर्फ रन डाउन ही होगा। तो दैट इज समथिंग, जो हमारी स्ट्रैटेजी, इट इज वर्किंग फॉर अस। इन टर्म्स ऑफ रिटेल, मैंने आपको बोला 96% ऑफ हमारे डिसबर्समेंट रिटेल थे। ये वाला क्वार्टर जो है वो हमारा ऑलमोस्ट फ्लैट है लोन असेट्स के लिए। सिर्फ कुछ अराउंड 100-150 करोड़ का डिफरेंस है पिछले क्वार्टर और दिस क्वार्टर में, वो हम पूरा वाइप ऑफ कर देंगे नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। सो डिसबर्समेंट का जो इंप्रूवमेंट है वो सिग्निफिकेंट है एंड वी विल ओनली टेक एडवांटेज ऑफ द मॉर्टगेज बूम दैट यू आर सीइंग। जो लेंडिंग, जो रियल्टी सेक्टर में इंप्रूवमेंट आ रहा है, हम तो पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि उसका पूरा बेनिफिट अब कंपनी को मिलना चाहिए। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया बहुत बहुत आपका सर, आपने हमें समय दिया और ये सारे मैटर पर हमसे बात करी। तो पीएनबी हाउसिंग के मैनेजमेंट से हम बात कर रहे थे, एक बहुत मिक्स्ड रिएक्शन है और मिक्स्ड पैट में और साथ ही उनके रेवेन्यूज़ में, दोनों में एक अलग मिसमैच है। और आज देख रहे हैं कि आप काउंटर में लगभग 4.5% का डाउनवर्ड प्रेशर भी है। तो रिएक्शन रिजल्ट्स के बाद फिलहाल वक्त